हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 12 का पेपर है ये सामान्य हिंदी का। और बिल्कुल लेटेस्ट 2023 का पेपर मैंने लिया है और 2024 की परीक्षा को टारगेट करते हुए और काफ़ी इससे मदद मिलेगी आपको। इससे मैं यह प्रारूप को समझाना चाहता हूँ कि क्या इसमें प्रारूप है हिंदी पेपर का कक्षा 12 का। और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसका क्लास भी चलेगा, लेकिन अभी इसको जान लीजिए पहले कि कैसे कैसे इसमें पूछता है। आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर रहेगा, जिसमें आपका समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और ये सब तो आप जानते हैं कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। अब आप आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन में। खंड क में क्या दिया रहता है, इसमें पहले आपको गद्य का इतिहास और पद का इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। उसी से इसमें 10 क्वेश्चन आता है और यह जरूरी है आपको जानना। जैसे देखिए, आचरण की सभ्यता का निबंध के लेखक कौन है, तो इसमें अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। हिंदी नई चाल में ढली एक कथन किस लेखक का है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको हिंदी गद्य का इतिहास और हिंदी पद का इतिहास को पूरा पढ़ डालना है, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसी तरह चिंतामणि निबंध के संग्रह के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल हैं। कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है, तो अमृत राय हैं। अगर यही पूछ देगा कलम के सिपाही किसको कहा जाता है, तो प्रेमचंद्र को कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसका प्रारूप रहता है कक्षा 12 का पेपर का। अब आगे देखिए, यही क्वेश्चन है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। और निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं, तो ये मुकुटधर पांडे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है, तो अज्ञेय नहीं है। रश्मिरथी किस कोटि की रचना है, तो ये यहाँ पे विधा पूछ दिया है रचना, तो ये खंड काव्य है रश्मिरथी। बादल को गिरते देखा है, तो ये नागार्जुन की है। इस प्रकार दोस्तों अब आपका अगला क्वेश्चन 3 नंबर, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक गद्यांश दिया रहेगा जो आपके ही पाठ से रहेगा, दिया रहेगा, जिसमें आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। और इस गद्यांश को पहचानना होता है कि किस पाठ का है और उसके लेखक कौन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें आपको पाठ का शीर्षक मतलब किस पाठ से है और लेखक किसका है, कौन लेखक इसको लिखा है, उसको लिखना पड़ता है। अब राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुध हमें क्या क्यों लेनी चाहिए, तो इसका मतलब कि इसको आप इसमें से खोजेंगे पढ़ कर गद्यांश को अच्छी तरह से, तभी आपको बच्चों ये 10 नंबर का आता है मेरे भाई। और इसी को पढ़कर इसको उत्तर देना। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसी को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। फिर राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप इसमें पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको ये पता चल जाएगा कि राष्ट्र किसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ता है। इसी प्रकार 5 प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। प्रत्येक प्रश्न मेरे भाई 2 नंबर का होता है ये, तो 10 नंबर का हो जाएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही अभी इसमें भी अब इसी में अथवा कर दिया है आपको। 2 गद्यांश देगा आपके पाठ से, तो 2 में से किसी को एक को आप कर सकते हैं। इसका भी वही प्रारूप है। फिर उसके बाद आ जाइए, आगे दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी 10 नंबर का रहता है। आप ही के ही किताब से 2 पद आता है, इसमें भी अथवा करके दिया रहता है। एक यहाँ पे दिया है, जल्दी के फूटे कितने उच्च दीप कच्छप डूबे उतराए, तो ये पद आपका है। और उसी प्रकार इसमें भी 5 गो प्रश्न होता है, जिसमें आपको पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखना होता है। आपको ये पहचानना होता है कि ये किस कवि ने लिखा है और ये इसका शीर्षक क्या है। तो इसी प्रकार देखिए, आप आगे अथवा में भी दिया एक यहाँ पे, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष हे अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। तो ये महात्मा गांधी के बारे में यही बात किया गया है। अब इसको आप पहचानेंगे किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। उसी प्रकार इसका भी पद्यांश का आप उत्तर देंगे। फिर 5वां प्रश्न पाते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें कक्षा 12 में मेरे दोस्तों लेखक का साहित्यिक परिचय दे दिया जाता है। उसमें संक्षेप में आप उसका जीवन परिचय थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसको में साहित्यिक परिचय ही लिखा जाता है। और अधिकतम यहाँ पे शब्द सीमा 80 शब्द की दी है। और इसमें आपको दिया है 3 ऑप्शन, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसमें से किसी एक का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार इसमें पद का भी कवि का दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनका प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। और इसी प्रकार पद के कवि का भी एक दिया रहता है, तो अधिकतम सीमा इसका भी 80 शब्द है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हिरंद व सैन अगेन, तो तीनों में से किसी एक का आप लिख सकते हैं। फिर आ जाइए आगे 6 नंबर क्वेश्चन, पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश लिखिए। इसको भी 80 शब्द में लिखना है। तो यहाँ पे आपको कहानी आपके किताब में दिया होगा, पंचलाइट, ध्रुव तारा और बहादुर
और ध्रुव यात्रा, तो इसी में से आपको कोई भी एक कहानी पूछ देगा, तो इसमें 2 दिया है तो 2 में से एक ही करना है। इसका संक्षेप में इसका सारांश आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अथवा में बहादुर कहानी का भी उद्देश्य सिर्फ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये 5 नंबर का होता है मेरे भाई, और अधिकतम सीमा 80 शब्द है। तो इसमें खंड का भी अलग अलग जिले का अलग अलग होता है, जैसे गाजीपुर का अलग हो गया, बनारस का अलग हो गया। तो इसी तरह इसमें जैसे त्यागपथी है गाजीपुर का, बनारस का कोई और है। तो अपने अपने ज़िला का देखकर आप पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर उसको पूछता है और लिख लीजिएगा उसको, ये उसी वही में दिया है। अब खंड ख में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अब संस्कृत से आ गया क्वेश्चन 8 नंबर में। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सही हिंदी में अनुवाद कीजिए। जिस प्रकार आपको गद्य का करना होता है उसी प्रकार इसमें संस्कृत में भी गद्य का गद्यांश दिया रहेगा, 2 गद्यांश दिया रहेगा। उसमें भी आपको बस पाठ का नाम लिखना होता है। इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है, पाठ का आप नाम लिख देंगे और उसमें हिंदी में इसका अनुवाद कर देंगे, तो आपका यहाँ पे 7 नंबर मिल जाएगा। और उसी प्रकार एक श्लोक दिया रहेगा संस्कृत का, उसमें भी 2 श्लोक दिया रहेगा अथवा करके। तो एक श्लोक में इसका भी पाठ का नाम पहचानना होता है और इसको भी हिंदी में इसका अनुवाद करना होता है। अब आ जाइए यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको ग्रामर हिंदी का जो व्याकरण है उसमें आ जाते हैं। जैसे दिया जले पर नमक छिड़कना, आँख का तारा होना, मतलब अत्यंत प्रिय होना। किसी एक का आपका इसका अर्थ लिखना है और उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना। जैसे आँख का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना, मतलब कोई भी पुत्र है तो वो अपनी माता का प्रिय होता है, तो अपने आप से अब जैसे भी आप अपना वाक्य प्रयोग कर लेंगे। फिर आइए निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद सही विकल्प चयन कीजिए। निसंदेह का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक का आपको सही करना है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इति धन आदि इसका होता है, इसका ये सही हो जाएगा। स्वागतम का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका सुधम आगतम होता है। सुधन आगतम ये संस्कृत वाला है, तो ये सुधम आगतम ये वाला हो जाएगा उत्तर। तो आपको हमको लग रहा है काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है, और आपको हमारा बस उद्देश्य है कि 12 का पेपर कैसे हिंदी का आता है उसका दिखाने उद्देश्य हमारा है, और कोई खास नहीं। दिए गए निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध विभक्ति और वचन पहचानिए। तो आपको किताब में वचन विभक्ति दिया होगा, जैसे आत्मानी शब्द के विभक्ति और वचन पहचानिए, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। ये भी 1 नंबर का आता है। नमने शब्द में विभक्ति और वचन पहचानिए, इसमें ये भी 1 नंबर का आता है। तो आप ये सब याद कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर ला सकते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम अविराम, तो इसका अर्थ है क्या होता है, इसका पहचानना पड़ेगा आपको। विहग विहंग, विहग का मतलब एक पक्षी होता है, विहंग का मतलब एक, हमको तो उतना खास याद नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अब इसमें दिया है कि किसी एक शब्द के 2 अर्थ, जैसे पक्ष है, कांड है, शिखा है, तो इसका आपको 2 शब्द लिखना है। आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी कर लेना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। रास्ता दिखाने वाला मतलब मार्गदर्शक, जिसका कोई अंत न हो, अनंत। तो इसका एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, आपको ये करना है। अब लास्ट में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये आपको शुद्ध नहीं है, इसको शुद्ध करके लिखना है। श्याम और मोहन बात कर रहा है, तो इसको श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, इसको बना कर लिखना है। उसी प्रकार 12 नंबर आ जाइए। अब श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो ये दिया है श्रृंगार रस, तो आपको किसी एक का, श्रृंगार रस का या वात्सल्य रस का स्थायी भाव और उसके साथ उसका उदाहरण भी देना है। तो ये 2 पूछता है, आपकी किताब में दिया होगा, हालांकि हम भी क्लास इसका आगे लेंगे। उसी प्रकार ये 2 नंबर का आता है, एक नंबर का स्थायी भाव लिख देंगे, 1 नंबर का परिभाषा लिख देंगे। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें यमक अलंकार और रूपक अलंकार याद कर लेंगे। चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, ये भी 2 नंबर का आता है। अब दिया शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, अब ये 6 नंबर का होता है, आपको एक पत्र लिखने के लिए। तो आप देख लीजिए प्रारूप सब कैसे कैसे है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो 7-9 नंबर का है, पर्यावरण और संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो ये आपको छोड़ना नहीं है, काफ़ी टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है और सबको पूरा करना है। और यही रहा 2023 का पेपर था मेरे भाई, पूरा लेटेस्ट है, इसी के आधार पर ही 24 का आएगा। तो जय हिंद मेरे दोस्तों।